हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा यूशी पहुंचता है मैनेजर के पास, जहां पर उनके हेड प्रोड्यूसर बैठे थे और वो उसको डांटने लगते हैं कि ये सब क्या है, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता और बोलता है कि मैं किसी भी हाल में याओ याओ को बचाऊंगा। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करता हूँ तुम्हारे साथ, और वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर हमारी याओ याओ जो है इसके लिए खाना लेके आई हुई थी, लेकिन ये तीन लड़कियों को बात करती हुई सुनती है कि एक तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है कि मैंने आज तक ऐसा वो लड़का नहीं देखा जिसने मतलब अपने करियर को दांव पर लगा रखा है। तभी एक लड़की आती है भागकर और कहती है ताज़ा न्यूज़ है, और जो मिस्टर चांग है ना, उन्होंने यूशी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। और तभी उसके हाथ से खाना गिर जाता है। तो आवाज़ होती है, तो वो तीनों लड़कियां उसकी तरफ देखने लगती है, तो तीनों जाने लगती हैं। तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं खाना लेके आई थी। वो कहती है कि ठीक है, मैं पहुँचा दूँगी, तुम मुझे दे दो। लेकिन उस पे याओ याओ बोलते कि कोई बात नहीं, अब खाना तो ख़राब हो गया, लेकिन आप प्लीज़ मिस्टर यू को मत बताना कि मैं इधर आई थी। तो यहाँ पर याओ याओ रास्ते में थी और ये सोचते हुए चल रही थी, अपने पास्ट को भी सोचती है कि कैसे वो अपने आप को मतलब शो नहीं कर रहा था कि कुछ नहीं हुआ। तो वो घर पे बैठ जाती है और यूशी आता है लेट को। तो वो कहती है कि तुम आज थक गए हो क्या। वो कहता है हाँ। फिर वो बोलती है कि जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ, तुम वैसे तुम्हारे लिए सारी चीज़ें मुश्किल ही हो रही हैं। वो कहता है कि अगर देखा जाए तो हाँ, मतलब वो मजाक में कहता है, क्योंकि ये बताती है ना, क्योंकि हम फर्स्ट बार मिले थे तो हमारे बैग्स एक्सचेंज हो गए थे। सेकंड टाइम पे मुझे तो मैं तुम्हारी ट्यूटर बन के सामने आई और अब असिस्टेंट। तो फिर वो थका होता है तो वो बोलता है हाँ, और वो लेट जाता है, सो जाता है। तो वो बोलने लगती है कि मैं अब नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से सफ़र करो। अगर मैं तुम्हारे करियर को, तुम्हारे पास पूरा करियर है, मैं उसे र्यून ख़राब नहीं करना चाहती। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है, और अगर मैं कभी अपीयर ही नहीं होती तुम्हारे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सीन होता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग में यूशी सोया होता है, तभी उसके पास कॉल आती है मैनेजर की। मैनेजर उससे बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि थैंक यू सो मच, अब तुम्हारा मतलब करियर बच जाएगा, तुम बहुत आगे तक बहुत बड़े सुपरस्टार बनोगे। वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो उस पर मैनेजर बताता है कि तुमने बहुत अच्छा किया स्टेटमेंट डाल के, छोटी और सिंपल वर्ड्स में, कि तुम्हारा उस लड़की हमारी याओयाओ से कोई संबंध नहीं है, और बहुत सही किया तुमने। तो वो एकदम से वो अपना अकाउंट चेक करता है जिसमें ये स्टेटमेंट थी। तो अभी हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि हमारी याओयाओ ने बहुत परेशान होकर, बहुत ही मतलब सोच कर इसके बारे में सोचा था, और उसको लिखा था स्टेटमेंट को उसके अकाउंट से, और वहाँ से चली गई थी उसे छोड़ के। तो वो सबसे पहले याओ याओ को देखता है, लिटिल ब्लॉक हेड को, और कहता है कि तुम कहाँ पर हो। उसके घर भी जाता है, उसको ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। तो वो अपने मैनेजर के पास जाता है और वो उसको पकड़ के बोलता है कि अगर तुम्हारा हाथ हुआ ना इसमें, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर इस पे हमारी तीनू बोलती है कि जैसे पुराने ज़माने में फिल्म में जो हीरोइंस थी वो नोट छोड़ के जाती थी, तुम्हें भी कोई नोट छोड़ के गई होगी आओ। तो वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, तो उसके पॉकेट में उसे कुछ कागज़ वगैरह लगता है, तो वो उसको खोलता है। तो वो हम पीनू बोलती है पक्का यावर ने छोड़ा होगा। तो उसको देखता है, तो वो लॉन्ड्री का नंबर होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है ना ये कौन सी जनरेशन चल रही है। तो वो वहाँ से चले जाता है। तो छाओ उसे बोलता है कि तुम मिस्टर ओ यूश याओ के फादर के पास जाओ, लेकिन वो जाता है तो वहाँ पर वो नहीं होते, क्योंकि वो एक एंशियंट विलेज में गए होते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं, तभी वहाँ पर हमारी याओ भी आ जाती है। तो वो अपने पापा को हक करके रोने लगती है। और यहाँ पर जो है यूशी पूरी जी जान लगा रहा था उसको फाइंड करने के लिए। और यहाँ पर हमारी जो याओ है वो अपने पापा के साथ बैठी थी, तभी उसके पास हमारा यूशी कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन पानी में गिर जाता है। तो उसके फादर को बोलते कि कोई बात नहीं, मैं लेके आऊँगा। तो वो मना कर देते कि मत जाओ, क्योंकि अगर आप ले भी आए तो वैसे भी पानी बहुत गहरा, अगर आप ले भी आए तो वो किसी काम का तो है नहीं। तो वो ठीक है बोलते हैं। तो यहाँ पर रात का टाइम होता है, यूशी अपने कमरे में था, लेकिन वो मतलब उसकी सारी जगहों पे जाकर देखता है जहाँ पर उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, और अपने आप को अकेला पाता है। और सुबह को भी वहीं पर ही मतलब एक जगह पर ही लेटा लेटा हुआ था, वो सो जाता है। तभी उसके पास मैनेजर का कॉल आता है और कहता है कि तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल तुम्हारे रिलेशनशिप को लेकर, तो बताओ। वो कहता है कि जैसा आपको लगे ठीक वैसा करो। तो वो बहुत खुश होता है कि पहली बार इसने मुझे बोला है। तो वो बोलता है मीडिया को कांटेक्ट करो। तो यहाँ पर हमारी याओ बैठी थी, तो उसने एक स्केच बनाया था यूशी का। तो फिर वो देखते हैं कि स्केच में से यूशी जो है बाहर निकल के उससे बोल रहा है कि देखो मैं तुम्हें हंसा सकता हूँ।
और ऐसा होता भी है, वो हंसने लगती है बहुत तेज़ तेज़। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं। तो फिर वो अपनी नोटबुक उनको दिखाते हुए कहती है, देखो पापा। तो वो देखते हैं तो उसमें एक स्केच के अलावा कुछ नहीं होता। तो वो समझते हैं अपनी बेटी को और कहते हैं कोई बात नहीं, चलो तुम अभी। तो उसे वो हर जगह दिखने लगा था। वो एक अंकल फिश मतलब पकड़ रहे थे, उसमें भी उसे वही दिखने लगा था। अपने घर पे बैठे नोटबुक्स खोलते ही उसको यूशी दिखने लगा था, मतलब हर टाइम। तो फिर वो क्या करती है, सो जाती है। तो सुबह के टाइम पे हमें देखते हैं उसके फादर को। वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है जब लास्ट नाइट इतनी तेज़ बारिश पड़ी थी तो तब भी तुम एसी चला के क्यों सो गई। वो कहती है मैंने गलती से बटन गलत दबा दिया, मैं तो हीटर ऑन कर रही थी। वो कहता है ठीक है, अभी तुम आराम करो, तुम बीमार हो तो अब। तो यहाँ पर ये तीनों थे और ये हमारी याओ याओ को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी जो है हमारे यूशी के पास उनके मैनेजर का कॉल आता है और कहता है कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग का मतलब थीम क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम बताओ क्या करना है। तो वो कहता है आप जो मर्जी चाहते हो वो कर लो। और वो बहुत खुश होता है इससे, क्योंकि पहली बार उसने ऐसा बोला है कि आप जो मर्जी चाहते हो वो कर लो। और वो कर लेता है चॉपिंग द पास्ट नाम से। तो फिर हमारी वो पूछती है कि ये सब क्या चक्कर है, क्या इससे याओ याओ का रिलेशन है इस कॉन्फ्रेंस से। क्या तुम सबको ये बताने वाले हो कि तुम्हारा और उसका कोई संबंध नहीं था। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी अंकल यू। और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन सच्चाई आगे ही पता चलेगी। क्या सच में जो यूशी है वो ये अनाउंस कर देगा कि उसके और उससे बीच में कुछ नहीं था। अब वो तो आगे देखना होगा। तो यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग हमारी याओ याओ के बारे में बातें बना रहे थे। तो हमारा जो यूजी है वो क्या करता है कि सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि यूजी याओ याओ। सब ये लिख रहे थे कि उसने अपनी पहले बेस्ट फ्रेंड का बीएफ छीन लिया और उसने इतनी चीटिंग की, ये वो। और कितनी बहुत बुरी है ये यूशी का। वो गिल्टी फील करना चाहिए उसे कि वो उसकी जॉब को छोड़ कर चली गई असिस्टेंट की। तो वो लिखने लगता है कि वो बिल्कुल गिल्टी नहीं होगी, क्योंकि उसने मेरी जॉब छोड़ी, क्योंकि वो गिल्टी नहीं है। और रही उसकी और उसके फ्रेंड की रिलेटेड बात, वो तुम्हें तब पता चलेगा जब कोई तुम किसी भी उसकी यूनिवर्सिटी के बच्चे से पूछ लेना कि वो क्या है, तब तुम्हें पता लगेगा। तो फिर एक लड़की आती है और कहती है मेरी फ्रेंड उस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जिसमें याओ याओ पढ़ती थी, उसने मुझे बताया कि ये याओ याओ इनोसेंट है। और देखो उसने ये पोइम खुद से लिखी है, कितनी अच्छी है, हिस्ट्री बेस्ड। तो सब उसकी फिर तारीफ़ करने लगते हैं और कहते हैं याओ याओ इनोसेंट है। और जो है हमारा यूशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इस चीज़ से। तो यहाँ पर बैठी थी वो, तो गांव में घूमने के लिए एक कपल आया होता है। तो उसमें से वो जो लड़का होता है वो कहता है हनी देखो ये वही लड़की है, ये बहुत छा रही है इंटरनेट पर आजकल, ये क्वीन ऑफ दोबन है, क्वीन ऑफ दोबन। तो उसकी जो वो होती है भाई, वो कहती है कि तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो क्या, क्वीन ऑफ दोबन लगा रखा है। और उसका कान पकड़ के ले जाती है। वो कहती है मैं क्वीन ऑफ दोबन, उसको समझ नहीं आता है। और यहाँ पर बेचारा ये उन्हीं हेटर्स को जवाब देते देते सो गया था। और इसका असर भी होता है, मतलब सब उसकी बड़ाई करने लगते हैं कि मैं। और यहाँ पर जो है हमारी याओ याओ उसकी फिल्म देख रही थी, मूवी देख रही थी। सो नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि मैनेजर ने जो थीम रखी थी वो ऐसी, मतलब बड़े बड़े शहरों में ही न्यूज़ आएगी। तो वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि पूरा चाइना ये मतलब ये प्रेस देखे। तो प्लीज़ सारे मीडिया को बुलाओ, चाहे वो गांव का हो चाहे कहीं का भी हो। तो फिर यहाँ पर सॉन्ग और उसको दिखाते हैं। वो कहती है कि ये फिर से इससे बच जाएगा क्योंकि इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और इन्हें तो यही लग रहा होता है कि वो डिनाई कर देगा कि उसकी रिलेशनशिप कुछ नहीं है उसके साथ में। लेकिन सॉन्ग बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ फ़ोटो ही, अगर उसने मना कर दिया अपने रिलेशनशिप को लेके तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है करने को, तो तुम चिंता मत करो। तो उस पर उसकी जो को एक्टर होती है वो खुश हो जाती है और कहती है मैं तो वेट ही नहीं कर पा रही हूँ अब। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी जो है याओ याओ न्यूज़ ओपन करती है तो उसमें सारे में यूशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें, तो वो एकदम से बैठ जाती है और देखने लगती है। और यहाँ पर सॉन्ग और उसकी को एक्टर लिंग भी जो है बहुत ज़्यादा बेसब्री से उसके इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एंट्री होती है हमारे यूशी की। तो यूशी पहले तो बताता है कि थैंक यू सो मच आने के लिए, और मेरी अपनी असिस्टेंट की तारीफ़ करने लगता है और फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि इस ये फ़ोटो की वजह से आप सब मिस्टूक किए थे, क्योंकि यही फ़ोटो जो है उसने वायरल की थी। तो वो बोलता है इस पिक्चर में एविडेंस कहाँ है कि वो और मैं उसका और मेरा कोई रिलेशनशिप है। वो एक प्रोफेशनल है, ये जो गर्ल है इस पिक्चर में वो मेरी असिस्टेंट है। तो फिर वो ऐसे सारी जो है सिचुएशन बता देता है कि उस पार्टी में क्या क्या हुआ था। आपको तो पता ही है, आपने देखा ही होगा वो एपिसोड। तो यहाँ पर रिपोर्टर्स बोलते हैं कि आइडल ने अपनी रिलेशनशिप से मना कर दिया है, डिनाई कर दिया है। और यहाँ पर ये खुश होती है कि उसने कुछ
खुद के लिए भी कुछ किया। और यहाँ पर ये अभी थोड़ा सोच रहा था और सभी जो है हमारे रिपोर्टर्स की तरफ देखता है और नीचे मुँह करके एक छोटी सी स्माइल करता है। तभी अपनी एक चुटकी बजाते ही पीछे जो सारे फ़ोटोज़ झलकने लगते हैं, मतलब उनकी सारी मेमोरीज़ थी, जितने भी फ़ोटोज़ हमारे यूशी के याओ के साथ में थे वो दिखाता है वो। और बोलता है कि एविडेंस ये होता है रिलेशनशिप का, वो कोई एविडेंस नहीं था। और ये देखकर ये भी बेचारी मतलब शॉक हो जाती है कि ये पागल हो गया है। और यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स उसके पास जाते हैं और यहाँ पर लिंक का पूरा दिमाग ख़राब हो गया। वो कहता है कि ये कर क्या रहा है। उस पे सॉन्ग बोलता है कि ये अपनी कब्र खुद ही खोदने की कोशिश कर रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये डिनाई कर देता तो हम फिर से ले आते, अब ये खुद ही ले आया है। तो फिर अब सब उससे पूछने लगते हैं तो वो हल्की सी स्माइल देता है कि मैंने आखिरकार जो मुझे करना था वो मैंने कर ही दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म।